का थीम क्या है? हमारा इस बार का थीम क्या है? मैं नाम लेके पूछना चाहूंगा। नथनेल एस थॉमस, जरा बताइए। बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ। और मैं चाहता हूं कि इमैनुअल और नथनेल आप लोग जरा तैयार रहना। हमारे इस सेशन के सबसे आखिर में एक गाना हमें मिलकर गाना है, परमेश्वर की आराधना मिलके करना है। ठीक है? तो मैं इस बार के सेशन के मैं उसके डिटेल क्लासेस में मैं कल जाऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं और उन सब चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। आइए उसके लिए एक वचन को पढ़ना सबसे आवश्यक है। लूकी रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20वां आयत। लूकी रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20वां आयत। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए प्यार से और बड़े क्लियरली जरा पढ़ के सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तब भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे व्यक्त रीति से लिखा गया है, तो तुम किस वजह से आनंदित ना होना कि तुम्हारे पास क्या है? आत्मा है। लेकिन तुम्हें आनंद होने का सबसे बहुमूल्य कारण क्या है? तुम्हारा नाम कहां लिखा गया है? स्वर्ग पर लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार मैं पिछले दिनों में मैं वचन पढ़ रहा था, स्पेशली जब मैं प्रेरितों के काम, ओके, बुक ऑफ एक्ट्स जब मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर 9 बार पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आए हैं कर लिखा गया 9 बार। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बोला प्रभु वाह, मेरे को लगा था ये सिर्फ दूसरे अध्याय में है। ठीक है, दूसरे अध्याय में लिखा, पहला अध्याय में लिखा है ना कि जब वो सब लोग मिलकर क्या करे, परमेश्वर की संगति में आए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उनके ऊपर ठहराया गया। ठीक है, वो उन चीजों के, लेकिन नहीं, 9 बार लिखा गया है। एक एक बार जब लिखा है पवित्र आत्मा क्या है कर वहां पे व्यक्त और स्पष्ट रीति से लिखा गया है। लेकिन जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, उसके बाद जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरे को बहुत ज्यादा एक अच्छा भी लगा और एक थोड़ा सा मैं वचन को ज्यादा पढ़ने की परमेश्वर ने क्षमता भी दिया। वो ये ऐसा है, इसमें क्या लिखा है? केवल तुम्हारे ऊपर आत्मा है, इसलिए तुम क्या ना हो, क्या ना हो। वहां पे क्या लिखा है? आनंदित मत हो, बल्कि तुम्हें आनंदित होने का कारण एक है। वो क्या है? तुम्हारा नाम कहां लिखा गया है? स्वर्ग पर लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा थीम क्या है? हमारा थीम यह है कि हम क्या करने, हमारा आज इस बार का थीम है द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का पुस्तक। तो अब देखो, कितने लोगों ने नॉवल पढ़ा है? कितने लोगों को नॉवल पढ़ना पसंद है? कहानियां पढ़ना पसंद है? कहानियां पढ़ना पसंद है? कितने लोगों को स्कूल के टेक्स्ट बुक्स रीड करना पसंद है? मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। कितने लोगों को पसंद है? वाह, आरती, डैनियल, आप सबको स्कूल के पुस्तक पढ़ना पसंद है। कितने लोगों को बाइबल पढ़ना पसंद है? सच सच उठाना, बेफालतू में हाथ खड़ा मत करना। देखो, जिन्होंने पहले हाथ खड़ा करा था, वो धीरे धीरे किसी किसी का हाथ ऐसे लहरा रहा है। खड़ा होना है या नहीं, होगा या नहीं? ठीक है। हाँ, मेरी आवाज एक्चुअली थोड़ा सा बंद है, तो इस वजह से मैं ज्यादा आवाज से मैं बोल नहीं पा रहा। नॉर्मली जितना मेरा आवाज है उतना मैं इस बार नहीं ले पा रहा, मेरी तबीयत खराब है इस वजह से। ठीक है, जरा मेरे को माफ करना। ठीक है, तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं द बुक ऑफ लाइफ, जीवन के पुस्तक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस आज के सेशन में मैं सिर्फ इन 3 दिन हम किसके बारे में, मैं किस चीज पे कंसंट्रेट करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो सबके पास नोट है, सबके पास कॉपी है, जिन जिनके पास लिखने के लिए कुछ है? तो सिस्टर एंजल, क्या आप मेरे को जरा ट्रांसलेट करके मदद करेंगे? आपका ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आज केवल हम नहीं, हम मिलकर सेवकाई करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा वो आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है सिस्टर, थैंक यू सो मच। तो हमारा द मेन थिंग बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, सबके टॉपिक में लिख दिया जाएगा
द टॉपिक इज बुक ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में मैं आज छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि हम किसके बारे में इन 2 दिनों में, यानी कि इन 3 दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? हैप्पी? ऑल गुड? ऑल गुड? ऑलराइट। जो जो खुश हैं, जरा अपने कॉपियों को जरा मुझे दिखाए। मैं यहाँ पे बैठ के बोलता जाऊंगा, आपके वहां ऐसे ऐसे बड़े एक्शन दिखाएंगे जैसे कि हम सब लिख रहे हैं, लेकिन किसको पता कौन लिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जो लोगों ने नहीं लिखा, जो लोग नहीं लिख पा रहे, आप लोगों के हृदय में ये चीज को परमेश्वर क्या कहते हैं, पेस्ट कर दिया जाए, इसलिए मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ। Okay, the first thing that we are going to learn in these days, पहली बात जो हम इन दिनों में सीखने जा रहे हैं, where are the names written in heaven? स्वर्ग पर नाम कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? हमारा 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 वचन क्या था? केवल आत्मा होने से तुम क्या ना हो, आनंदित ना हो, बल्कि तुम्हारी आनंद का कारण क्या होना चाहिए है कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा गया है? स्वर्ग पर लिखा गया है। स्वर्ग पर कौन से पुस्तक पर लिखा गया है? इन सारे चीजों के बारे में हमें जानकारी लेना है। सो पहला प्रश्न यह है, वेयर आर द नेम्स रिटन इन हेवन, कि हमारा नाम स्वर्ग पर कहां लिखा गया है? हमने क्या बोला था? स्वर्ग पर लिखा गया है, लेकिन हमें यह जानना है ना कि स्वर्ग पर कहां लिखा गया है। आइए ना, स्वर्ग पर कहां लिखा। तो कितनों को लगता है कि स्वर्ग पर पुस्तक है? ठीक है। मेरे पापा ने एक बार मेरे को, हम ऐसे बात कर रहे थे, मेरे पापा ने बोला, हम ऐसे कुछ बाइबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करते हुए मेरे पापा ने बोला, तुम्हें पता है हमारे हरेक प्रवृत्ति, हमारी अच्छी अच्छी कर्तव्य, अच्छी अच्छी प्रवृत्ति, सारे चीज कहाँ पर लिखा जाता है? स्वर्ग के पुस्तक पर लिखा जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, तो गंदी प्रवृत्ति? तो उन्होंने बोला वो भी वहां पे, वो सी के साइड में लिखा जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, पापा तो एक चीज मुझे बताइए कि तो जो व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके स्वीकार करा है, उनका नाम कहाँ लिखा जाता है? तो उन्होंने बोला वो भी स्वर्ग पर लिखा जाता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, जो व्यक्ति परमेश्वर से हटकर चला जाता है तो वो क्या करते हैं? तो वहां से काट दिया जाएगा। तब से मैं सोचने लगा, प्रभु तो मेरा नाम कितना बार काटा होगा, कितना बार लिखा होगा। ठीक है, कितना बार काटा होगा, कितना बार लिखा होगा। कितने कितने लोगों को ऐसा डाउट है कि आपका नाम एक बार लिखा है, दूसरे बार काट दिया? अगर ऐसा कुछ हो तो भाई मेरा तो वहां पे पेज ही नहीं होगा। मैं तो अपना मामला बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा नहीं बता रहा। कितनों को लगता है कि मेरा नाम वहां लिखा है या वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है? लग रहा है? लग रहा है? हाँ। तो एक दिन ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम पहले बात सीखेंगे कि कहां पर लिखा गया है। वेयर आर देयर नेम्स रिटन इन हेवन, कि हमारा नाम कहां लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज इट कॉल्ड? उसको, या यू कैन उसे ट्रांसलेट। क्या कहा जाएगा? ठीक है, उसे क्या कहा कहा जाएगा। जाएगा। दूसरा चीज, हम कल, आज, कल और परसों हम क्या करने, इन तीनों इन चीजों के बारे में मनन करेंगे। ठीक है, पहला कहां लिखा जाएगा और उसे क्या कहलाया जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, हुज बुक इज इट? वह किसका किताब है? वो किसका किताब है? जब मैं इन प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कौन से पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। कौन से पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं? एंजल बहन जीवन को का नहीं पुस्तक। बोलना, नहीं एंजल बहन मत बोलना, बाकी लोग बोलना। कौन से पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं पद्मिनी बहन? स्वर्ग की पुस्तक। स्वर्ग की पुस्तक। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्वर्ग में जो लिखा गया जीवन का पुस्तक के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, हम कहां तक पहुंचे थे?
किसका पुस्तक है, राइट? वो किसका पुस्तक है? अगला प्रश्न, व्हाट इज इन इट? उसमें क्या है, उसमें क्या उस उपलब्ध है। उस पुस्तक में क्या उपलब्ध है? तभी मैंने सिस्टर को बोला जरा मेरे को ट्रांसलेट करके मदद करना। मैं होता तो सीधा बोलता उसमें क्या है, ठीक है, राइट? व्हाट इज इन इट? उस पुस्तक में क्या, उस पुस्तक में क्या है? उपलब्ध। क्या उपलब्ध है, ठीक है, इस जीवन के पुस्तक में क्या उपलब्ध है। अगला प्रश्न, whose names are in it? किन लोगों का नाम उसमें है। किन लोगों का नाम उस पुस्तक में है, ठीक है। अगला, how were the name chosen? नाम कैसा दिखाया जाएगा। कैसा चुना जाएगा, chosen, right? हाँ, चुना जाएगा। How were the name chosen? वो नाम कैसा चुना जाएगा। कौन से नाम? अजय भाई बताइए, कौन से नाम? पुस्तक में लिखे हुए नाम, स्वर्गीय पुस्तक में लिखे हुए नाम। स्वर्गीय पुस्तक में लिखे जाए जाने वाले नाम कैसा चुना जाएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब अगला अगला प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। When were they written there? When were they written there? वहां पे कब लिखा गया था। वेरी गुड। वहां पे कब लिखा गया था, ठीक है, ध्यान से। अब इन सारे चीजों के बारे में हम कल क्या करने वाले हैं, आदि ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ब्लेसन भाई इस बार मैं थोड़ा सा ज्यादा बिब्लिकल टॉपिक्स में जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2 बार आप लोगों ने बोला ये तो यार मस्तीखोर बंदा है, इस बार थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे लिए इस चीज की अनिवार्य है करके पवित्र आत्मा ने मेरे से बातचीत करा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। प्रेज द लॉर्ड। When were they written? ठीक है। अगला, is the book of Revelation chapter 5 the book of life? क्या Is the book of प्रकाशित, yeah, प्लीज could you repeat? is the book of Revelation 5 is known to be the book of life? क्या प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय जीवन का पुस्तक कहलाया जाएगा। तो आज कहा आप गया लोग है। कहा गया है। आप लोगों का आज का एक असाइनमेंट है। आज आप लोगों, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को एक कर्तव्य है कि आज शाम को, आज कल सुबह जब हम मिलेंगे उससे पहले कौन सा वचन को पढ़ना है? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय को पूरा क्या करना है? आपको मनन करना है, ठीक है। तभी जाकर आपको समझ आएगा कि मैंने ये प्रश्न क्यों रखा है। क्योंकि कहीं बार जीवन के पुस्तक के बारे में जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम कहीं बार प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय को क्या करते हैं? लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन क्या वो वचन, क्या वो अध्याय, क्या वो वचन क्या माना जाता है जीवन का पुस्तक के समान? ठीक है। अगला, ये जो प्रश्न मेरे हृदय में इतना ज्यादा चुभाना, मैं बोल नहीं सकता। What is the price of the book? जीवन की पुस्तक का कीमत क्या है। जीवन की पुस्तक का कीमत क्या है, ठीक है। जीवन की पुस्तक का कीमत क्या है? ऑलराइट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही, ये जो क्वेश्चन था ना, इज द बुक ऑफ रेवलेशन 5 द बुक ऑफ लाइफ, उसके बाद के जो प्रश्न जो आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा प्रश्न है जो हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक? इस पुस्तक का, जीवन के पुस्तक का कीमत क्या है? अगला प्रश्न यह है, हु कैन ओपन द बुक? जीवन का किताब कौन खोल सकता है?
आप और मैं खोल सकते हैं क्या? इसके बारे में हम जानेंगे कल या परसों। ठीक है, ठीक है। कितने लोगों को, ठीक है, एक छोटा सा, कितने लोग मानते हैं कि जीवन का पुस्तक आप खोल सकते हैं? कितने लोग मानते हैं? अपने हाथ को खड़ा करें। कोई नहीं मानते। कितने लोगों को लगता है कि आप खोल नहीं सकते? विपिन भाई, मैंने आपको नहीं देखा। खोल सकते हैं या नहीं? नहीं। वेरी गुड। ठीक है। अगला, हु कैन ओपन दिस बुक? कौन इस पुस्तक को खोल सकता है? राइट, एम आई राइट? माय ट्रांसलेशन इज गुड। हाँ, थैंक यू। भुला नहीं। कौन इस पुस्तक को खोल सकता है? अब, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बुक? जीवन की पुस्तक का क्या लाभ है? क्या लाभ है? यस। जीवन के, मैं होता तो सीधा बोलते जीवन की पुस्तक का फायदा क्या है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। गुड गुड। जीवन के पुस्तक का क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बुक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज द बुक? जीवन के पुस्तक का क्या मूल्य क्या है? महत्व? द महत्व क्या है? या वेरी गुड। वो हाउ इंपॉर्टेंट इज द बुक? राइट, समझ आ गया? कोई मेरे को जरा आप, जो जैसे देखो, जैसे जैसे हमने इस प्रश्नों को बोला, कितने लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ भी हो जो आपके दिमाग में आ रहा है। अभी आज तक हम जीवन के पुस्तक के बारे में सुनते आए हैं, आज तक हम जीवन के पुस्तक के बारे में पढ़ते आए हैं, हमें पता है कि ये जीवन का पुस्तक कहाँ है, इस जीवन के पुस्तक में किसका नाम लिखा गया है, इस जीवन के पुस्तक में क्या लिखा गया है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन क्या हमने जीवन के पुस्तक के बारे में ऐसा डिवाइड कर कर सोचा है? सोचा है आप लोगों ने कभी? सोचा है एबिन भाई? हम हमेशा क्या बोलते हैं, जीवन का पुस्तक स्वर्ग में है, जीवन के पुस्तक में वो लोग जिन्होंने अच्छे भले काम करे उनका नाम लिखा जाता है, और जो स्वर्ग में जाते हैं उनका नाम वहां पे लिखा है। बस हमें इतना जानकारी है ना बेटा। जीवन के पुस्तक के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको डिवाइड करके सीखना है। तभी मैंने इस बार ऐसा, मेरे को पता है कि 3 दिन मेरा सेशन है, इसलिए मैंने 3 दिन के लिए एक ऐसा प्रिपरेशन करा है, डिवाइड कर करके जीवन का पुस्तक क्या है, उसमें क्या है, उसको किसके लिए लिखा गया है, किस व्यक्ति के लिए लिखा गया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है, सारे चीजों को जरा ध्यान से पढ़कर हम क्या करेंगे, इस बार आगे को निकलेंगे। ठीक है। सो अगला क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द बुक? जीवन के पुस्तक कितना महत्व है? महत्व है। ठीक है। अगला, कैन आई नो माई नेम इज देयर? क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे नाम वहां पर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मैं जान सकता हूं मेरा नाम वहां पर लिखा है या नहीं? आप सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? मिथिलेश राजा, क्या आपको समझ आ रहा है कि आपको जो मैं इस बार मैं सिखा रहा हूं, मैं पिछले बार की तरह दौड़ा दौड़ा के नहीं सिखा रहा, इस बार मैं समय लेकर आराम से, मैंने बोला ना आज मैं सिर्फ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, कल और परसों मैं आप लोगों को इसका उत्तर के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, ताकि आज के पूरे दिन आपको इस वचन को पढ़ना है। ठीक है, आज के पूरे दिन इस प्रश्नों को आपको खुद पढ़ना है, ताकि आप समझ पाए कि इसका महत्व क्या है। आपको आज जब आप देखो, मैं आपसे पूछूंगा, आपको किसी ने बताया था कि व्हाट इज योर नेम करके पूछा जाए तो, आपका नाम क्या है करके पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है, एक बार बताया होगा। लेकिन उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, सबसे पहले हमें स्कूल में बताया जाता है, बेटा अगर आपको कोई पूछा जाए व्हाट इज योर नेम करके बोले जाए तो आपको क्या बोलना है? माय नेम इज रूफस। हमने ऐसा शुरुआत करा था कि नहीं?
राइट। लेकिन लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमारी उम्र बढ़ती गई, हमसे कोई आके पूछते हैं मैंने योर नेम प्लीज, राइट। फिर हमसे कोई क्या नहीं पूछता, व्हाट इज योर नेम। आजकल का स्टाइल क्या है? सुनाई दे रहा है या मेरे ख्याल से मेरा आवाज कट रहा है? एक्सक्यूज मी, क्लियर है, साउंड क्लियर है। मेरा आवाज कट रहा था क्या? नहीं नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ऑडिबल ऑडिबल। क्लियर है, आपका आवाज क्लियर है, शायद आप नहीं सुन पा रहे। क्या आप हाँ, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ठीक है, थैंक यू बेटा, जिन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, जब हम पहले बार स्कूल गए थे, हमसे टीचर ने बोला बेटा अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो हम कैसे बोलेंगे? माय नेम इज रूफस, हम ऐसे बोलते थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते गए, जब हम 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में आए, हमसे आके पूछा व्हाट्स योर नेम? रूफस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ गए, हम आठवीं में आए, तो हम आपस में क्या पूछते हैं? हे ब्रो, व्हाट्स योर नेम, राइट। हम बोलते हैं ब्रो, रूफस ब्रो। ठीक है, और जैसे 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 उम्र बढ़ता जाए, मैन योर नेम प्लीज, राइट। फिर व्हाट इज योर नेम चला जाएगा, फिर क्या, मैन योर नेम प्लीज, रूफस। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद नेम प्लीज, व्हाट, हाउ, सब कुछ चला गया, नेम प्लीज, हम क्या बोलेंगे? रूफस। थोड़े टाइम के बाद हाथ मिलाते हैं ऐसे, अपने क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं आईब्रोज को, क्या बोलते हैं? कलम, क्या बोलते हैं? कलम तो इसको कहते हैं ना, भाव भाव क्या क्या? भाव भाव। ठीक है, जैसे जैसे हाथ मिला के अपने भाव को ऐसे करते ही समझ जाते हैं क्या है, नाम क्या है? रूफस, राइट। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ते जाते हैं, हमारा प्रश्नों का मामला तो एक ही है, सेम है, लेकिन हमें उत्तर डिफरेंट रीति में मिलता है, राइट। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, आज के इस क्लास सेशन को हम लेते जा रहे हैं, हम इसको और ज्यादा, सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं, लेकिन डीपली हमें पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम कहां पहुंचे थे? कैन आई नो माई नेम इज देयर, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम वहां उस पुस्तक में है या नहीं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैन द नेम्स बी ब्लॉटेड आउट, क्या वो नाम मिटाया जाएगा? मिटाया जाएगा? मैं तो बोलने वाला तो उड़ा दिया जाएगा। क्या वो नाम जीवन के पुस्तक में से उड़ा दिया जाएगा? उठा दिया नहीं, उड़ा दिया जाएगा। मेरे ससुर जी हमेशा बोलते हैं, आइए हम सब लोग उड़ जाए। उठने के लिए कहते हैं उड़ जाए, ठीक है। मेरे ससुर जी बड़े प्यारे हैं, लेकिन जो कुछ कुछ शब्द वो बोलते हैं, आइए हम सब लोग उड़ जाएं, ठीक है। वो उड़ने की बात नहीं कह रहा मैं, उठाने की बात भी नहीं कह रहा मैं, हमारे वचन में से उड़ाने की बात, जीवन के पुस्तक में से हमारे नाम को उड़ाने की बात कर रहा हूं। क्या हमारा नाम जीवन के पुस्तक में से उड़ सकता है या फिर मिटाया जाता है? कितने को लगता है कि हमारा नाम मिटाया जा सकता है? मिटाया नहीं जाएगा ना। लेकिन मैं आज आपको एक चीज में बताकर मैं आज की इसको समाप्त करना मैं चाहूंगा। एक और क्वेश्चन, हमारा नाम मिटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके सामने ना टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस, बीच में एक टिक, फिर क्रॉस 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 क्रॉस, फिर से एक टिक, आखिर में मरने से पहले हम बोलेंगे प्रभु मेरे से माफ कर देना। वहां पे आप लोगों को पता है ना, हमारे रिपोर्ट कार्ड में देखा है, ग्रीन टिक होता है, ब्लू टिक होता है, पता है? ग्रीन टिक का मतलब क्या है? पास हो गए। ब्लू टिक का मतलब क्या है? चला जाएगा। हमारा आखिर में ग्रीन टिक नहीं होगा, हमारा कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? ब्लू टिक ज्यादा हो सकता है, ठीक है।
तो मिटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन क्रॉस टिक क्रॉस टिक टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस चलता ही रह रहा है। ठीक है, अगला, इज देयर कॉज फॉर रिजॉइसिंग, क्या इस क्या वो पुस्तक में, आनंद आनंद का कारण है? क्या ये पुस्तक आनंद का कारण है? राइट? आप में से कितने लोग मूवी देखते हैं? ये मत बोलना भैया मूवी देखना पाप है इसलिए मैंने नहीं देखती। कितने लोग पिक्चर देखते हैं? आपको पता है मूवी बनाने वालों का एक ट्रिक होता है, जो थ्रिल मूवी होता है ना, वो थ्रिल मूवी का कंक्लूजन वो पहले ही दिखा देते हैं। हाँ या ना? कितनों को पता है ये चीज? कितनों को पता है? थ्रिल मूवी का कंक्लूजन वो सबसे पहले ही दिखा देते हैं। तो इस बार भी मैं ऐसा ही कुछ बता रहा हूं, कंक्लूजन मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, कंक्लूजन मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन इस कंक्लूजन तक कैसा पहुंचेंगे वो हम कल और परसों जानेंगे। ठीक है, सो कंक्लूजन पॉइंट नंबर 1, loving Christ and remembering his death should consume us. Loving Christ and remembering his death should consume us. यीशु मसीह का प्यार और उसके डेथ, उसके मृत्यु को मनन करना, वो हमें कंज्यूम करना है। वो हमें कंज्यूम मतलब वो हम उसके अंदर ही जीना है, यानी कि हम उससे ही जीना है, मतलब कंज्यूम अपनाना है। या एग्जैक्टली। कंक्लूजन नंबर 1। Second, the degree of love we have for Christ reflects our knowledge of sin and forgiveness. यीशु का जो प्यार का जानकारी जो हमें है, वह should reflect the knowledge of sin and forgiveness. पाप और पाप की क्षमा को, ज्ञान, पाप की क्षमा, पाप के बारे में और पाप क्षमा के बारे में ज्ञान बढ़ाता है। ठीक है, so the last one, Paul wisely pursues, if there be therefore by consolation in Christ, यानी कि परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, परमेश्वर पे ही स्थिर रहे। कॉन्सोलेशन इन क्राइस्ट, उसके डिटेल मैं कल बताऊंगा। कॉन्सोलेशन, SCONSOLATION। ठीक है, 3 कंक्लूजन मैंने आपको बताया है। अब जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, कितने क्वेश्चंस हैं? किन्होंने लिखा है? 15 क्वेश्चंस है, राइट? इस 15 क्वेश्चंस को आज आपको मनन करना है। पहला क्वेश्चन क्या था? Where are their names written in heaven? स्वर्ग पर हमारा नाम, यानी कि नाम कहां लिखा गया है। दूसरा चीज, what is it called? उसे क्या कहते हैं। तीसरा, whose book is that? वो किसका पुस्तक है। ठीक है। चौथा, what is in it? उस पुस्तक में क्या लिखा गया है। ठीक है। पांचवा, whose name are in it? उस पुस्तक में किन लोगों का नाम लिखा गया है। how were the name chosen? छठा, कैसा उन नामों को चुना जाता है। सातवां, when were they written there? वो नाम वहां पर कब लिखा गया है। ठीक है। आठवां, is the book of Revelation 5 the book of life? क्या प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय क्या जीवन का पुस्तक के समान माना जाता है। ठीक है। 8 हो गया ना। 9वां, what is the price of the book? ये पुस्तक, जीवन के पुस्तक का कीमत क्या है। ठीक है। 10वां, who can open the book? कौन इस पुस्तक को ओपन कर सकता है, खोल सकता है। 11वां, what are the benefits of the book? इस पुस्तक का क्या था, महत्व क्या है, फायदा, महत्व क्या है। ठीक है ना, महत्व नहीं, बेनिफिट्स। हाँ, what are the benefits of this book? इस पुस्तक का लाभ क्या है।
अगला, हाउ इंपॉर्टेंट इज द बुक, इस पुस्तक का, जीवन का पुस्तक का महत्व क्या है? कैन आई नो माई नेम इज देयर, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है या नहीं? कैन द नेम बी ब्लोटेड आउट, क्या हमारा नाम इसमें से, जीवन के पुस्तक में से उड़ा दिया जाएगा या फिर क्या कर दिया जाएगा? मिटा दिया जाएगा। ठीक है। इज दैट कॉज फॉर रिजॉइसिंग, क्या ये जीवन का पुस्तक आनंद का कारण है या नहीं? ठीक है। कंक्लूजन, मैंने 3 कंक्लूजन बताया। लव, लविंग क्राइस्ट एंड रिमेंबरिंग हिज डेथ शुड कंज्यूम अस, परमेश्वर से प्यार करना और उसके मृत्यु को मनन करना ही हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज it should control us. That's what I want to share it. ठीक है। The degree of love we have for Christ reflects our knowledge of sin and forgiveness. परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्यार है, जो वो ही क्या करता है? उसके पाप के और क्षमा के प्रति हमें रिफ्लेक्ट करवाता है। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? कल और परसों सीखने जा रहे हैं। तो कौन से अध्याय को मनन करना है? रेवलेशन 5, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। ठीक है। तो इन जैसे ही आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा, कितने लोगों को इस क्वेश्चंस के बारे में हल्का बुल्का सा उत्तर मिल रहा है? बेटा, जीवन के पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य है, उसका कीमत भी बहुत ज्यादा है। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा समय यहां पर समाप्त होता है। 5 मिनट मेरे सामने है, प्रार्थना करके हमें समाप्त करना है। मैं चाहता हूं कि मैनुअल भाई, आप कहां हैं? आप जरा मेरे साथ जुट जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के पुस्तक के महत्व के बारे में हमें जानना है। आज हमें परमेश्वर के दास के दौरान बहुत ही आधिकारिक रीति में परमेश्वर के वचन से हमसे बात किया गया। हालेलुया। हमसे बहुत ही प्यारे रीति से उन्होंने समझाया। जीवन के पुस्तक में नाम लिखने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कोई भी वजह की, क्या कहते हैं एक्सक्यूज को, क्या कहते हैं, बहाने नहीं चलेगा। प्रार्थना करें। जब हम इस गीत को गाएंगे, इन प्रश्नों के दौरान आप जरा जाइए। 15 प्रश्न मैंने आपको दिया है। इस 15 प्रश्नों से आप अपने आप को समर्पण करके मानिए, प्रभु क्या वो जीवन का पुस्तक का महत्व, उस जीवन के पुस्तक से फायदा, लाभ, क्या मेरा नाम वहां है? क्या मेरा नाम वहां से मिटा दिया गया है? क्या मैं इसमें आनंदित हो सकता हूं? क्या तेरी नाम की महिमा का कारण मैं बन सकता हूं? प्रभु तू मुझे सहायता कर। प्रभु, जीवन के पुस्तक के बारे में जब मैं सीखता हूं, जीवन के पुस्तक के बारे में जब मैं सीखता हूं, प्रभु उस पुस्तक की महत्व को, उसकी लाभ को तू मुझे समझा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम जानते हैं कई बार हम बहाने बोलकर हम निकल जाते हैं, लेकिन तेरी कृपा तू मुझे उस बहानों से हटा, उस बहानों से हटा। प्रभु तेरी धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने भी 5 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है। इन 4 मिनट में मिलकर परमेश्वर के दास के साथ हम गानों को गाएंगे। If you have any slow song, brother, can you please sing for us?